अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ। आज हम पढ़ेंगे मीम ज़ार अलीफ़ और मीम एन अलीफ़। तो देखिए आज के टॉपिक का नाम क्या है, मुश्तरक ज़ुज़ाफ़े अक़्ल और मुश्तरक आदे आज़म। इंग्लिश में कहते हैं हम एलसीएम। एलसीएम यानी क्या, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ का फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम यानी मीम ज़ार अलीफ़ और एचसीएफ यानी मीम एन अलीफ़। ये आपको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एलसीएम एचसीएफ पूछता है। सीटेट, टीटी, महा टीटी, टेट, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एलसीएम एचसीएफ पूछता है। कहीं पर आपको इस तरह से कोई टॉपिक्स में आपको एलसीएम एचसीएफ भी निकालना पड़ता है। उसी के लिए आज के हमारे टॉपिक का नाम क्या है, एलसीएम और एचसीएफ। तो देखिए, चलिए उसकी पहले तारीफ़ देखते हैं, उसके किस तरह से हम एचसीएफ मालूम करते हैं, एलसीएफ मालूम करते हैं। और स्टार्टिंग में ही आपको कह रहे हैं, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होना। चलिए आप भी देखते हैं हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ शॉर्ट फॉर्म है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो क्या है, ग्रेटेस्ट ऑफ द कॉमन फैक्टर ऑफ टू नंबर्स इज़ नोन एज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी दो आदाद के मुश्तरक आदों में से सबसे बड़े आद को मुश्तरक आदे आज़म कहते हैं, यानी मीम एन अलीफ कहते हैं। ऐसे मतलब क्या होता है, सबसे बड़े वाले को क्या कहेंगे आप, सबसे बड़े आदाद को क्या करेंगे, मुश्तरक आदे आज़म कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिए हमने। यहाँ 56 के आद लिए, 24 के आद लिए, और हमें इसमें मुश्तरक लिखा है। 56 1 के पहाड़े में भी आता है, 2 के पहाड़े में भी आता है, 4 के पहाड़े से में भी आता है, 7 के पहाड़े में भी आता है, 8 के भी, 14 के भी, 28 की भी और 46 की इसमें आता है। 24 के आद में क्या आता है, 24 कौन से पहाड़े में आता है, 1 के पहाड़े में भी आता है, 2 के भी, 3 के भी, 4 के पहाड़े में, 6 के पहाड़े में, 8 के पहाड़े में, 12 के पहाड़े में और 24 के पहाड़े में। अब हमको यहाँ पर देखना है मुश्तरक क्या क्या है, 46 और ये 2 आद दिए हुए। यहाँ पर क्या दिए थे, 2 आद के मुश्तरक आदों में से सबसे बड़े आद को मुश्तरक आद कहते हैं। दोनों नंबर में से अब ये मुश्तरक क्या है, 1 1 है। यहाँ पर हमने मुश्तरक आद लिखेंगे हम, तो 1 भी है, 2 भी है, फिर यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ 8 है, और यहाँ पर भी कितना है, 8 है। अब इन सब नंबर में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 8 है। मतलब ये दोनों का मुश्तरक आद क्या हो जाएगा, 8 हो जाएंगे। यानी 56 और 24 का मीम एन अलिफ यानी एचसीएफ क्या हो जाएगा, मुश्तरक क्या हो जाएगा, 8 हो जाएंगे। इस तरह से हम एचसीएफ मालूम करते हैं। जब आप एग्जाम्पल और भी सॉल्व करेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएंगे। चलिए अब हम देखते हैं एलसीएम। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल है। इसकी तारीफ लिस्ट क्या है, ऑफ द कॉमन मल्टीपल ऑफ टू नंबर्स इज़ नोन एज लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी एलसीएम दिए। 2 आद के मुश्तरक अज़ाफ़ में सबसे छोटे इज़ाफ़ को मुश्तरक ज़ुज़ाफ़े अक़्ल कहते हैं। मतलब 2 नंबर्स है, 2 नंबर में से हम जो इसका कॉमन जो उसमें का जो नंबर रहेंगे, जो सबसे छोटा ज़ाफ़ रहेगा, उसे हम क्या कहते हैं, मीम ज़ाल अलीफ़ कहते हैं, यानी मुश्तरक ज़ुज़ाफ़े अक़्ल कहते हैं। इंग्लिश में कहेंगे आप एलसीएम। इंग्लिश और उर्दू दोनों में याद रखिए, आप अगर सीटेट का एग्ज़ाम देते हैं तो सीटेट आपका एक तो मराठी में होगा, या फिर आप मराठी, हिंदी, या फिर क्या में होता है, इंग्लिश में होता है। तो आपको वहाँ पर उर्दू में तो मैथ्स नहीं आता है, इसलिए आप सीटेट के लिए भी ये क्या है, आपके लिए बेस्ट है। तो जितना हो सके आप इंग्लिश और उर्दू में दोनों में भी समझ लिए। अगर कोई क्वेश्चंस आपको महा टीटी के एग्ज़ाम में अगर उर्दू में क्वेश्चंस में कोई कन्फ्यूजन है तो आप मराठी में, वहाँ इंग्लिश में, वहाँ पर आप क्या है देख सकते हैं। चलिए एग्जांपल देखते हैं। 15 के ज़ाफ़ दिए। 15 के ज़ाफ़ मतलब 15 के पहाड़े में, अज़ाफ़ मतलब 15 के पहाड़े में जो नंबर्स आते हैं, 15 के 15 15 30 45 60 75 90, 15 का ही पहाड़ा, फिर 165 180 इस तरह से। एक यहाँ पर है ना 20 है, 20 के अज़ाफ़ दिए, तो 20 का बोले तो 20 का पहाड़ा लिख देंगे हम। 20 एक 20 40 60 80 100 120 इस तरह से हम कहाँ तक लिखे, 200। अब 15 और 20 के बीच में हमें क्या करना है, एक तो मुश्तरक फ़र्क 5 है, या फिर इस तरह से देख सकते हैं। लेकिन 15 और 20 के पहाड़े में जो मुश्तरक है वो लिखे हैं, तो मुश्तरक अज़ाफ़ यानी हम क्या मालूम कर रहे, एलसीएम मालूम कर रहे। तो यहाँ पर क्या है, दोनों में भी
देखिए यहाँ पर 60 है, यहाँ पर भी 60 है तो 60 ले ली। यहाँ पर क्या है 120 है और यहाँ पर भी क्या है 20 के पहाड़े में भी 120 है। फिर 15 के पहाड़े में 180 है और 20 के पहाड़े में भी क्या है 180 है। इस तरह आप अगर कॉमन लेते जाएंगे तो बहुत नंबर मिल जाएंगे हमें। सिर्फ देख तो यहाँ पर देखिए हमने SCF में क्या देख रहे थे, सबसे बड़ा वाला नंबर लिए थे, लेकिन LCM में हमको क्या करना है, मीम ज़ाल अलिफ में क्या करना है, सबसे छोटा नंबर है। तो ये तीनों में सबसे छोटा क्या है 60 है, इसलिए हम क्या लिख लेंगे 60, क्योंकि 15 और 20 का LCM क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। ये तो पहाड़े के थ्रो हमने कर लिए, पहाड़ी टेबल के थ्रो कर लिए। आप बिना पहाड़ी के भी आप इससे सॉल्व करते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं किस तरह से। इस तरह से हमें यहाँ 15 लिखना है और 20 लिखना है। 15 और 20 कौन से पहाड़े में आता है, 5 के पहाड़े में आता है, तो हम 5 के पहाड़े से हल करेंगे। 5 दिया कितना हो गया 15 और 5 चौक क्या हो गया 20। अब आपको अगर इन दोनों नंबर्स में से आपको पूछा SCF क्या है, SCF मतलब जो कॉमन आता, तो ये कॉमन क्या है दोनों में भी क्या है 5 है। लेकिन जब आपको LCM पूछेगा तो आप क्या लिखेंगे, LCM में जो कॉमन नंबर है, कॉमन नंबर क्या है 5 है, और बाद में जो बच गए ना वो नंबर भी लिखते। तो क्या बचे हुए हैं 3 और 4 बचे हुए हैं। तो अब एक 4 एक 4 दुनिया 4 दिया कितने हो गए 12, और ये 5 के 5 ऐसे। अब 12 पंजे कितना हो जाता है 60। ये तरीके से भी आप कर सकते हैं। इतना बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, इस तरह से आप छोटा नंबर ले सकते हैं। अगर नहीं याद है तो इस तरह से आप 15 और 20 ले लीजिए, जो भी नंबर दिए हुआ है उसको आप क्या कीजिए कट कीजिए। डिविजिबिलिटी रूल हमने आपको बहुत अच्छे से समझा दिए। अगर उसमें कोई किसी में कुछ कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके बताइए, या फिर अगर समझ में आ गया तो कोई ऐसे नंबर्स लीजिए मन से और उसे हल कर कर देखिए, फिर कैलकुलेटर से भी थोड़ा कर कर देखिए कि आपको समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम। उम्मीद है आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। SCF में जो कॉमन रहता वो नंबर लेते, जैसे 15 और 20 में 5 के पहाड़े में आते, कॉमन आ गया ले लिए। और LCM में क्या लेते, कॉमन जो नंबर है वो भी लेते और जो बच गया ना वो भी नंबर हम लेते, और उसका वो नंबर से क्या पूरे नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए तो आपको क्या हो जाएगा LCM मालूम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो याद रखिए LCM यानी मीम ज़ाल अलिफ यानी मुश्तरिक ज़ुज़ाफ़े अक़ल, और SCF यानी मीम ऐन अलिफ मुश्तरिक आधे आज़म। उसमें है तो 3 तरीक़े से हम इसे हल कर सकते हैं। डिवाइज़र मेथड फ़हरिस्ती तरीक़ा यानी टेबल के ज़रिए, फैक्टराइजेशन मेथड जो अभी हमने अज़ाए ज़रबी का तरीक़ा करके दिखाए थे, आपको देखना है कौन से 2-3 के पहाड़े में आता है उसे कट करके, और डिवीज़न एल्गोरिथम आप है तो तक़सीम के तरीक़े से भी इसे हल कर सकते हैं। यूक्लिडियन मेथड भी आप इसे कहते हैं। इसमें कुछ फॉर्मूले हैं, आपको ये फॉर्मूले याद रखना है, जो ज़ाब्ते हैं इसे याद रखना है। बस वही एक ही फार्मूले से उसे अलग अलग तरीके से बनाया हुआ है। चलिए बता देते हैं हम। इंपॉर्टेंट फार्मूले में मीम ऐन अलिफ मुश्तरिक आधे आज़म ज़रा मीम ज़ाल अलिफ मुश्तरिक ज़ुज़ाफ़े अक़ल, हमने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म ली। आप इस तरफ याद लगी LCM SCF, अब क्या है पहला अदद और दूसरा अदद, यानी LCM SCF है और ये पहला दूसरा अदद को क्या लिख दिए प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, मतलब ये 2 नंबर से दोनों का प्रोडक्ट, इस तरह से भी आप लिख सकते। देखिए पहला अदद का पहला अदद है, ये दोनों एज इट इज़ है, बस दूसरा अदद क्या है ज़रब में, तो इसको दूसरे अदद में ले लिए। इस तरह से आप लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने इंग्लिश में और उर्दू में दोनों लिखे, अगर कन्फ्यूज़ होगा इसलिए आपके लिए कंफ्यूज ना हो इसलिए हमने आपके लिए क्या लिखे इस तरह से लिखे। तो पहला अदद फर्स्ट नंबर और दूसरा बाद में क्या LCM ज़रब SCF, और ये दूसरा नंबर को सेकंड नंबर। फिर मीम ज़ाल अलिफ, तो दोनों अदद का हासिल ज़रब बटे मीम ऐन अलिफ मीम ज़ाल अलिफ, तो दोनों अदद का ज़रब, यानी LCM है तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर SCF है। अगर SCF इधर चले गया तो LCM क्या आ जाएंगे इस तरह से नीचे डिवाइड में आ जाएंगे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ये SCF उधर चले गया तो सेम ऊपर वाला फार्मूला आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। बस आपको ये फार्मूला याद है, चाहे तो आप इंग्लिश में याद रखिए या उर्दू में याद रखिए। यही ज़ाब्ते से हमने क्या करें, सिर्फ इसको इधर लेकर ये क्या करें इस तरह से ज़ाब्ते बनाए। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आएगा। ज़ाब्ता याद रखिए, ज़ाब्ते पे ही आपके इस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। कुछ अहम मालूमात देना है तो इसलिए आपके लिए उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो दिए हुए आदत अगर बाहम मुफरत अदद हो तब, अगर कोई आदत क्या है मुफरत आदत दिए तब तो क्या हो जाएगा, दोनों आदतों का हासिल ज़रब, दोनों आदत का हासिल ज़रब मीम ज़ाल अलिफ हो जाएगा, और मीम ऐन अलिफ यानी LCM क्या हो जाएगा
दोनों अदद का हासिल ज़रब और SCF क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। गैर मुश्तरक आद या जुज़ु ज़रबी यानी LCM बटे SCF होता है। दिए हुए अदाद का हासिल ज़रब मीम ऐन अलिफ और मीम ज़ाल अलिफ लिखते हैं। तो ये भी कुछ फार्मूले थे आपके लिए, इस तरह से ये कुछ नोट, तो आप इसे याद रखिए। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द SCF ऑफ 24, 48 और 72। कितना दिया हुआ है 24, 48 एंड 72। 24, 48 और 72 का मीम एन अलीफ मालूम करना है यानी SCF मालूम करना है। तो इसके 2-3 तरीके हैं, आप जो तरीके से हल करना चाहे उसे हल कर सकते हैं। अब देखिए 24 कौन से पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में भी आता है, 4 के पहाड़े में भी आता है और ये 12 के पहाड़े में भी आता है। ये देखो 24, 48 और 72 ये तीनों भी 12 के पहाड़े में आता है। तो हम 12 के पहाड़े में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 का 12, 12 दूनी कितना हो जाएगा 24। फिर ये कितना हो जाएगा 12 का 12, 12 चौक 12 36, 12 चौक कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। अब 12 के टेबल में 72 कितने पे आता है, 12 पंजे 60, 12 छिक्के कितना हो जाता है 72 हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए तीनों में भी कॉमन क्या है, 12 कॉमन है, तो हम क्या कर देंगे 12 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 2 तिया 6 है और यहाँ पर कितना है 2, यहाँ 2 2 4 है और यहाँ 2 तिया 6, मतलब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 12, ये 2 के 2 एज इट इज़ लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या है 12 दूनी 24, तो हम इसको क्या लिखेंगे 12 ज़रब और 4 के ज़र भी क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर 12 12 एज इट इज़ और ये 6 है तो कितना हो जाएगा 2 तिया कितना हो जाएगा 6, मतलब ये कॉमन क्या है तीनों में 12 है तो कॉमन ले लिया। अब ये तीनों में क्या कॉमन है 2 कॉमन है तो लिख देंगे इस तरह से 2, और जो बच गया ना वो हम सिर्फ LCM में लेते। अगर LCM पूछा चलो वो बता दे, पहले इतना कर लेते हैं। 12 का 12, 12 दूनी कितना हो गया 24, यानी आपका SCF कितना आ गया 24। क्वेश्चन में SCF पूछा था तो SCF कितना आ गया हमारा 24। अगर क्वेश्चन में LCM पूछता था आपको तो हम क्या कर देते, पहले जो कॉमन है वो भी ले लेते। कॉमन क्या है 12, फिर इसमें और कॉमन क्या है 2 है तो यहाँ पर हम 2 ले लेंगे। अब यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, यहाँ कुछ कॉमन नहीं है, 1 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ 3 है, तो हम क्या लिखेंगे 2 और 3 लिखेंगे। 12 का 12, 12 दूनी कितना हो गया था 24 हो गया था, और ये कितना हो गया 3 दूनी कितना हो गया 6। इनको आपस में ज़रब कीजिए तो 6 चौक कितना हो गया 24 के 4 हासिल के 2, 6 दूनी 12, 12 में 2 मिला दो तो कितना हो जाएगा 14। तो LCM कितना आ जाता है 144, लेकिन यहाँ सवाल में SCF पूछा था तो हमारा कितना आ गया 24 आंसर। अगर LCM पूछा तो इस तरह से हम इसे हल करेंगे। अब सवाल नंबर 2 है, 7 49 कितना है 63 का मीम एन अलिफ क्या होगा 11। ये सवाल नंबर 2 आपको खुद से हल करना है और कमेंट में आंसर देना है। सवाल नंबर 3 है, 11 13 का मीम एन अलिफ क्या होगा, तो इसका भी आंसर ABCD जो भी है ये आंसर आपको सवाल नंबर 2 और 3 क्या करना है कमेंट कर कर बताना है कि इसका आंसर क्या है। चलिए अब सवाल नंबर 4 देखते हैं, फाइंड द LCM ऑफ 30 45 60 और 75 दिया। 30 45 60 75 का मीम जाल अलीफ मालूम कीजिए। अब इसे किस तरह से मालूम करते हैं देखते। अभी तो हमने इसके फैक्टर्स निकाल के करे थे, अब हम इसे क्या करेंगे एक अलग तरीके से सॉल्व करके दिखाते हैं। चलिए उस तरह से हम इसे हल करेंगे। हमें यहाँ मालूम क्या करना है LCM मालूम करना है, तो एक इजी तरीका लिए, क्योंकि अगर आप इसके और भी एक इजी तरीका है, लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं थोड़ा सा आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हमने 30 45 60 और 75 लिखी, ये तीनों भी कौन से टेबल में आ रहे 15 की। ये दोनों के बीच में देखो कितने का फ़र्क है 15 की, ये दोनों के बीच में कितने का है 15 का फ़र्क, ये दोनों के बीच में कितने का फ़र्क है 15 का फ़र्क है। तो अगर हमें SCF पूछता था तो हम क्या करते थे 15 भी बोलकर लिख सकते थे। यहाँ पर है तो SCF पूछता था तो हम क्या आंसर देते थे 15 देते, लेकिन यहाँ सवाल में क्या पूछा हुआ है LCM पूछे हुआ है, तो इस तरह से हम लेंगे। अब ये देखेंगे ये तीनों भी कौन से टेबल में आते हैं 15 के टेबल में भी आते हैं, 5 के टेबल में 0 5 0 5, मतलब ये 5 के टेबल में भी आते हैं। आप इसके 5 के टेबल से भी कर सकते हैं हमें, लेकिन हमें पता है ये 15 के टेबल में आते हैं इसलिए हम डायरेक्ट 15 के टेबल्स करेंगे। 15 का 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौक 60, अब 15 पंजे कितना हो जाता है 75 हो जाता है। अब ये कोई कॉमन टेबल में आते हैं क्या, नहीं, ये दोनों नंबर आते हैं क्या में 2 के टेबल में आते थे, इसे हल करेंगे हम। 2 एका
2 हो जाएगा, ये 3 का 3 और ये 4 है, 2 दूनी 4 और ये 5 के 5। अब ये कोई कॉमन टेबल में आते हैं कि नहीं आते हैं? तो 15 दूनी कितना हो गया? 30 हो गया। अब इसको आपस में क्या करेंगे? ज़रब देंगे। तो किस तरह से देंगे? 15 दूनी 30 और क्या बचा? ये 2 3 5। तो अब इसे हम क्या करेंगे? हम क्या मालूम कर रहे हैं? एलसीएम। तो ये 15 को 2 से ज़्यादा, 15 दूनी कितना हो गया? 30 और ये कितना हो गया? 5 दूनी 10 और 10 तिया कितने हो जाएंगे? 30। तो 5 2 और 3 ये नंबर्स को ज़रब दे देंगे। अब 5 दूनी 10 और 10 तिया कितना हो जाएगा? 30। और ये कितना हो जाएगा? 30 को 30 से ज़रब दिए तो ये 3 तिया कितना हो जाता है? 9 और ये 2 ज़ीरो लगा दो आपस में, तो कितना हो गया? 900। यानी आपका एलसीएम कितना आ गया? 1500। एलसीएम कितना आ गया आपका? 900। तो इस तरह से करना है। क्या करें हमने? जो हमारे साइड में था वो एचसीएफ था। क्या आ गया? 15 2 हो गया। तो 15 2 अगर ये नंबर का एचसीएफ पूछता था हमारा तो कितना आ जाता था? 15 आता था, ना कि 30 आता था, क्योंकि यहाँ हमने क्या करे? कॉमन ले ली। और ये यहाँ पर देखिए एलसीएम बच गया क्या? 3 2 और 5 और 1 बच गया। एक किसी कोई भी नंबर को आप 1 से ज़रब दो वही जवाब आएंगे, इसलिए एक का नहीं लिया हमने। 15 दूनी कितना हो गया था? 30। 5 दूनी कितना हो गया? 10 और 10 तिया कितना हो गया था? 30। फिर ये नंबर को आपस में ज़रब दिए तो हमारा कितना आ गया? 900 आ गया। उम्मीद है आपको ये तरीका अच्छे से समझ में आएगा। इजी तरीका है इसलिए हमने ये तरीका बताया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सवाल नंबर 5 है, अगर पहला अदद 42 है, मीम एन अलीफ 2 है, मीम जाल अलीफ 1806 मतलब 1806 हो तो दूसरा अदद क्या होगा? हमें क्या करना है? दूसरा अदद मालूम करना है। तो इसके वास्ते ज़ाब्ता है पहला अदद ज़रब दूसरा अदद ज़रब मीम जाल अलीफ ज़रब मीम एन अलीफ। चलिए सबसे पहले ज़ाब्ता लिखते हैं। तो हमने ये ज़ाब्ता लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए पहला अदद क्या दिए हुआ है? 42। तो हम यहाँ लिख देंगे 42। दूसरा अदद मालूम करना है तो दूसरा अदद एज इट इज़ लिख दो, या फिर हम यहाँ पर एक्स लिख दे रहे, अपनी मर्ज़ी जो चाहे लिखिए। फिर एज इट इज़ दूसरा अदद लिख दीजिए। फिर मीम एन अलिफ कितना है आपके पास? 2 है और मीम जाल अलिफ कितना है? 1806 है। इस तरह से हम लिख देंगे। अब ये क्या है? 42 क्या है? ज़रब में है, तो ये 42 को क्या करेंगे? मसावी की ये साइड कहाँ पर आ जाएगा? बटे में आ जाएगा। 1806 ज़रब 2 को क्या करेंगे? 2 लिख देंगे और नीचे कितना लिखेंगे हम? इस तरह से 42 लिखेंगे। अब इसे हम क्या करेंगे? कट करेंगे। कौन से टेबल से होता है? यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 2 है, मतलब 2 के टेबल से भी कट हो जाता है। तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 2 इका कितना हो जाएगा? 2 दोना है कितना हो जाएगा? 18, 0 का 0 और 2 तिया कितना हो गया? 6। अब ये 3 है, यहाँ 1 है, मतलब ये कौन से टेबल में कट होता है? 3 के टेबल से कट हो जाता है। ये 7 के टेबल से भी कट होता है। हम 3 के टेबल 3 सत्ते 21 हो जाएगा। फिर ये क्या आ जाएगा? 3 तिया 9, 0 का 0, 3 एका 3। अब ये कितना आया? 301 बटे कितना है? ये 7 है। तो 7 एका 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक कितना हो गया? 28। 30 थे, 28 बोले, 30 में से 28 गए कितने बचे? 2 और ये 2 क्या हो जाएगा? 1 को लग गया तो 21 बन जाएगा। 7 एक 7, 7 दूनी 14, 7 तिया कितना हो जाएगा? 21। तो यहाँ नहीं हमारा जवाब कितना आ गया? आंसर कितना है यहाँ पर? 43। मतलब ये नंबर को ये नंबर से कट करें हमने इस तरह इधर, तो कितना आ गया? 43। और ये भी यहाँ क्या बचा? ज़रब 2। तो इन दोनों को आपस में क्या करेंगे? हम ज़रब देंगे। तो 2 तिया कितना हो जाएगा? 6 और 2 चौक कितना हो जाएगा? 8। यानी हमारा दूसरा अदद जो होगा वो कितना आ जाएगा? हमारा 86 आ जाएगा। इस तरह से हमें क्या करना था? उसे हल करना था। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आएंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी जाएंगी। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको वीडियो की लिंक्स भी दिए जाएंगी और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज़ 90 एंड देयर एचसीएफ ऑफ एचसीएफ 15, फाइंड द नंबर। आपके पास एलसीएम दिए हुआ है 90 है, 2 नंबर का एलसीएम कितना है? 90 है, और 2 नंबर का एचसीएफ आपके पास क्या है? 15 है। आपको यहाँ पर नंबर्स फाइंड करना है, यानी आपको पहला अदद और दूसरा अदद जो नंबर्स रहेंगे वो नंबर्स हमें क्या करना है? मालूम करना है। तो हम इसे किस तरह से मालूम करेंगे? आपके पास है ना एलसीएम एचसीएफ का फॉर्मूला है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स रहते, बिल्कुल उसी तरह से। सबसे पहले हम यहाँ पर ज़ाब्ता लिख देते हैं आपको समझ में आने के लिए।
चलिए कैमरा स्टार्ट करना भूल गए थे हम, इसलिए रिपीट आपको समझाते हैं। एलसीएम और एचसीएफ का फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर्स है। एचसीएफ जो हम एलसीएम जो है वो हमारा कितना है 90 है, एचसीएफ हमारा कितना है 15 है। 15 का 15 15 6 के कितना हो जाता है 90, यानी आपका आंसर कितना आ गया 6। 6 की अज्जा ज़रबी क्या लिखी हमने 2 तिया 6 हो जाता है, यानी जो पहला 2 नंबर है वो आपका फर्स्ट नंबर हो जाएगा और 3 क्या हो जाएगा आपका सेकंड नंबर हो जाएगा। तो फर्स्ट नंबर इज़ क्या हो जाएगा 2 और इसको हम क्या करेंगे एचसीएफ जो 15 है उससे ज़रब देंगे। तो 15 दूनी कितना हो जाएगा 30 और 15 तिया कितना हो जाएगा 45, यानी जो नंबर्स आपको सवाल में पूछा था नंबर्स, तो पहला नंबर आपका क्या हो जाएंगे 30 और दूसरा नंबर कितना हो जाएगा 45। इस तरह से आपको हल करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 12 एंड 18। आपको क्या करना है एलसीएम और एचसीएफ दोनों भी मालूम करना है। ये इस टाइप के क्वेश्चन हमने इसलिए लिया आपको कि एग्जाम में आपको एचसीएफ या एलसीएम पूछ सकता है, हो सकता है दोनों भी नंबर एक साथ पूछेगा। तो इस वजह से हमने ऑप्शन है 12 और 18 दिए। तो 12 और 18 कौन से पहाड़े में आते हैं, कितने पहाड़े में आते हैं 6 के पहाड़े में आते, 6 के पहाड़े में 12 भी आते और 18 भी आते। 6 का 6 6 दोनों कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा और 6 तिया कितना हो जाता है 18। दोनों में कॉमन क्या है 6 है, यानी आपका जो एचसीएफ है एचसीएफ कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा तो 6। और एलसीएम क्या आ जाएगा जो कॉमन है उसको सबसे पहले हमें लिख देना है और बाद में जो बच गया वो नंबर लिखना है, तो वो एलसीएम आ जाएगा आपका 3 और 2 बच गए। अब इनको ज़रब देंगे तो 2 तिया कितने होंगे 6 और 6 को 6 से ज़रब देंगे, ये क्या हो गया 6 और 3 दूनी कितना हो गया 6 हो गए और 6 को 6 से ज़रब दिए तो कितना आ गया आपका 36 आ गया। मतलब आपका एलसीएम एचसीएफ कितना आ गया 6 और एलसीएम कितना आ गया 36। उम्मीद है आपको एलसीएम और एचसीएफ अच्छे से हल करना आ चुका होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज़ 180 एंड देयर एचसीएफ इज़ 6 एंड फाइंड द एलसीएम। 2 नंबर्स का क्या दिया हुआ है प्रोडक्ट दिया हुआ है, पहला और दूसरी अदद का ज़रब कितना है बोला हुआ 180 है, और एचसीएफ एंड एलसीएम यानी मुश्तरक आज़ा मुश्तरक इज़ाफ़े अख्ल हमारे पास दिए हुआ है। तो हमें यहाँ पर मालूम क्या करना है एलसीएम मालूम करना है। तो हमारे पास ज़ाब्ता क्या है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, पहला अदद और दूसरा अदद, और ये एलसीएम एंड एचसीएफ दिया। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स मतलब ये कितना आ जाएगा आपका 180 आ गया। एलसीएम आपको मालूम करना है तो एलसीएम को एज इट इज़ लिखेंगे हम एलसीएम ज़रब एचसीएफ आपका कितना है 6 है। अब इसे हम हल करना है। तो क्या आ गया 6। अब ये 6 और एलसीएम के बीच में क्या है ज़रब है, तो ये 6 क्या हो जाएंगे इसके बटे में आ जाएंगे, किसके 180 के बटे में आ जाएंगे 6। ये एलसीएम एज इट इज़ 6 का 6 6 दूनी 12 6 तिया 18 और ये 0 का 0, यानी आपका जो एलसीएम है वो कितना आ गया आपका 30 आ गया। क्या आ गया आपका एलसीएम 30। इस तरह के क्वेश्चन सीटेट के एग्ज़ाम में भी पूछते हैं, तो जितना हो सके इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। और आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है उस पर आप ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी मिल जाएंगे, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स भी मिल जाएंगे। अब यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, देखिए फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 8 12 एंड 16। 8 12 एंड 16 8 12 और 16 के अज़ा ज़रबी करके आपको एचसीएफ और एलसीएफ मालूम करना है। कमेंट कर इसका आंसर ज़रूर बताएंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज़ 8 एंड देयर एलसीएम इज़ 96 इफ़ 1 नंबर इज़ 32 फाइंड द अदर नंबर। यानी आपके पास एचसीएफ दिए हुआ है 8 दिए हुआ है, एलसीएम दिए हुआ है 96 दिए हुआ है और 1 नंबर इज़ 32, फाइंड द अदर नंबर। अदर नंबर मतलब आपको जो पहला अदद दिया हुआ है एलसीएम एचसीएफ दिया है, मतलब आपको दूसरा अदद यानी अदर नंबर यानी दूसरा नंबर आपको क्या करना है मालूम करना है। जिस तरह से हमने अभी सॉल्व करे थे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर एचसीएफ एलसीएम, और उससे पहले और एक क्वेश्चन हमने सॉल्व करे, अभी हमने सवाल नंबर 5 जो हल करे थे बिल्कुल उसी तरह से हमें ये क्वेश्चन हल करना है। सवाल नंबर 10 भी आपको खुद से हल करना है। कमेंट में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं सवाल नंबर
11 देखते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच देन डिवाइडेड बाय 6, 8 एंड 10 लीव्स अ रिमाइंडर 2 इन ईच केस। आपके पास क्या दिए हुआ है? स्मॉलेस्ट दिए हुआ है। इसका मतलब आपको क्या मालूम करना है? एलसीएम मालूम करना है। अगर ग्रेटेस्ट देता था तो आपको ये नंबर्स का क्या करना था? एचसीएफ मालूम करना था। स्मॉलेस्ट पूछा तो आप क्या मालूम करेंगे? एलसीएम मालूम करेंगे। और ग्रेटेस्ट बोला तो आप क्या मालूम करेंगे? एचसीएफ मालूम करेंगे, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करेंगे। तो आपके पास की नंबर दिए हुए 6, 8 और 10, इनका हम क्या करेंगे? फैक्टर निकालेंगे। 6, 8, 10 बोले तो क्या हो जाएगा? 2 तिया 6 हो जाएंगे। 8 के फैक्टर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, मतलब इस तरह से लिखेंगे। और 10 बोले तो 2 पंजे 10। अब यहाँ पर हमको क्या करना है? एलसीएम लेना है इन नंबर्स का। तो हमारे पास कॉमन क्या है? ये 2, 2, 2 कॉमन है, तो हम ये 3 बार 2 ले लेंगे इस तरह से। अब इसमें कॉमन क्या है? 3। यहाँ पर कॉमन क्या है? 2, 2, 2 है, तो इसे हम सिर्फ एक बार लिखेंगे इस बार। फिर क्या है हमारे पास? ये 2, 2 बार बच गए, तो ये 2, 2 बार लिख दिए। पहले तो इनमें से ये पूरे कॉमन एक बार लिख देंगे, इन सबको क्या करेंगे? एक बार लिख देंगे। फिर यहाँ क्या बचा? 3, यहाँ बचे 2 बार 2 बचे, तो ये 2, 2 बार लिखे और ये 5 लिख दिए इस तरह से। अब ये क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 हो जाएगा। 4 दूनी कितना हो गया? 8 हो गया। ये 3 और 5 बचे। 5 तिया कितना हो जाएगा? 15। अब 15 अट्ठे कितना हो जाता है? 120 हो जाता है। 15 अट्ठे कितना हो जाता है? 120। ऐड करेंगे। सवाल में क्या दिया हुआ था? यहाँ पर देखिए, रिमाइंडर्स लीव्स अ रिमाइंडर 2 इन ईच केस। तो हमें क्या करेंगे? लास्ट में जो भी रिमाइंडर बचेगा उसमें ऐड करेंगे। तो एलसीएम हमारा 120 आया था। 120 में 2 ऐड करें तो कितना हो गया? 122 हो गया। इस तरह से हमें सॉल्व करना है। ये सीटेट, टीटी, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो, आपको एलसीएम यहाँ पर पूछता है। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको एलसीएम एचसीएफ का अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट कर सभी क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर दीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा।